नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों। तो हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है दोस्तों। यहाँ पर कारण नहीं पूछा गया है दोस्तों कि पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए, अल्प वर्षा का मतलब कम वर्षा दोस्तों, कम वर्षा के लिए कौन सा कारण नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर दोस्तों ग्रीष्मकाल के दौरान उच्च वायुदाब, ग्रीष्मकाल के दौरान उच्च वायुदाब दोस्तों कारण नहीं है दोस्तों। राजस्थान में जुलाई माह में 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन किन जिलों से गुजरती है दोस्तों। तो ये रेखाएं दोस्तों अधिकतर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती हैं दोस्तों। यूं अधिकतर रेखाएं दोस्तों ऐसे होती हैं दोस्तों ये। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा कि 999 मिलीबार रेखा जालौर पाली अजमेर टोंक से गुजरती है दोस्तों। जालौर पाली अजमेर टोंक। राजस्थान में जुलाई माह में 1000 मिलीबार की समदाब रेखा किन किन जिलों से गुजरती है दोस्तों। अभी जस्ट इससे पहले आया प्रश्न आया था, उसमें 999 पूछा गया था दोस्तों। तो यहाँ पर 999 से ये 1000 मिलीबार ज़्यादा वर्षा है दोस्तों। 999 कम थी, तो बस ज़्यादा है तो हमें दक्षिण पूर्व की तरफ बढ़ना होगा दोस्तों। तो वो पहले वाले जिले थे वो पाली वाले थे। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। ये 1000 मिलीबार सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ में दोस्तों। राजस्थान में जुलाई माह में 997 मिलीबार की समदाब रेखा किन किन जिलों से गुजरती है। यहाँ पर 997 दोस्तों, ये और कम है दोस्तों। तो अब हमें यहाँ से उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ना होगा दोस्तों। तो उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ने पर ये जिले मिलते हैं दोस्तों, जैसलमेर, बीकानेर पर। तो 997 मिलीबार जैसलमेर और बीकानेर में दोस्तों। 997 मिलीबार की समदाब रेखा जैसलमेर, बीकानेर में। भारतीय मौसम विभाग के वर्गीकरण के अनुसार चुरू, झुंझुनू, सीकर व नागौर किस जलवायु प्रदेश में आते हैं। चुरू, झुंझुनू, सीकर व नागौर दोस्तों ये अर्ध शुष्क में आते हैं दोस्तों। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में आते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा भारतीय वैज्ञानिकों ने मौसम विभाग के वर्गीकरण को 5 भागों में बांटा है दोस्तों, 5 भागों में। तो ये वाला फर्स्ट वाला भाग जिसमें बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर का कुछ हिस्सा ये शुष्क प्रदेश में आते हैं दोस्तों। उसके अलावा अरावली के आसपास वाला क्षेत्र दोस्तों उप आर्द्र में आता है, और ये बीच वाला आता है दोस्तों अर्ध शुष्क में आता है दोस्तों। और अरावली से जस्ट नीचे ये बीच वाला ये भाग है दोस्तों, ये वाला भाग दोस्तों, ये भाग आंध्र प्रदेश में आता है। और इधर का थोड़ा भाग और थोड़ा इधर का भाग ये अति आर्द्र में आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा चुरू, झुंझुनू, सीकर के लिए अर्ध शुष्क सही होगा दोस्तों। भारतीय मौसम विभाग के वर्गीकरण के अनुसार जयपुर, अलवर व अजमेर किस जलवायु प्रदेश में आते हैं। जयपुर, अलवर व अजमेर ये दोस्तों अरावली के आसपास वाले जिले हैं दोस्तों। अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास जिले हैं, इसलिए दोस्तों उप आर्द्र में आएंगे दोस्तों। तो ये हमारे उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के जिले हैं दोस्तों, जयपुर, अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा। भारतीय मौसम विभाग के वर्गीकरण के अनुसार भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर किस जलवायु प्रदेश में आते हैं दोस्तों। तो ये आर्द्र जलवायु प्रदेश में आते हैं दोस्तों। ये भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, बूंदी ये आर्द्र जलवायु प्रदेश में आते हैं दोस्तों, आर्द्र। राजस्थान में माउंट का समय है। राजस्थान में माउंट का समय, माउंट दोस्तों जो सर्दी में होती है दोस्तों उसे माउंट कहते हैं दोस्तों। जो पश्चिम साइड से हवाएं आती है दोस्तों भूमध्य सागर से, उन हवाओं से जो हमारे पास हमारी वर्षा होती है दोस्तों उसे माउंट कहते हैं दोस्तों, माउंट। तो ये दिसंबर और जनवरी में होती है दोस्तों, दिसंबर व जनवरी में माउंट होती है दोस्तों। राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला है। न्यूनतम आर्द्रता, न्यूनतम आर्द्रता कब रहेगी दोस्तों। न्यूनतम आर्द्रता किस जिले में रहेगी दोस्तों, जहाँ पर वर्षा सबसे कम होती है, जहाँ पर मरुस्थल ज़्यादा हो, जहाँ पर, तो वो है जैसलमेर। जैसलमेर न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर जाते जाते वर्षा की नमी खत्म हो जाती है दोस्तों। बाड़मेर में अतिवृष्टि की घटना किस वर्ष हुई थी। बाड़मेर में अतिवृष्टि, अतिवृष्टि को दोस्तों मतलब एक तो अल्पवृष्टि और एक अतिवृष्टि, मतलब वर्षा का जो वार्षिक औसत है दोस्तों, वर्षा की वार्षिक औसत दर से भी कई गुना ज़्यादा वर्षा होना, उसे अतिवृष्टि कहते हैं दोस्तों। तो बाड़मेर में वर्ष 2006 में अतिवृष्टि हुई थी दोस्तों।
राजस्थान में वाष्प उत्सर्जन की सर्वाधिक दर वाला महीना है। राजस्थान में वाष्प उत्सर्जन दोस्तों, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है या जिस माह में गर्मी ज़्यादा पड़ती है उसमें वाष्प का जल का भाप बनकर उड़ेगा दोस्तों। तो वो महीना जून महीना है दोस्तों। जून महीने में वाष्प उत्सर्जन की सर्वाधिक दर होती है दोस्तों। राजस्थान में पूर्व दिशा में से चलने वाली हवाएं कहलाती है। राजस्थान में पूर्व दिशा से चलने वाली हवाएं दोस्तों अगुणी कहलाती है दोस्तों। राजस्थान में पूर्व दिशा से चलने वाली हवाएं अगुणी कहलाती हैं। राजस्थान के सर्वाधिक नज़दीकी समुद्री भाग है। राजस्थान के सर्वाधिक नज़दीकी समुद्री भाग है तो यहाँ पर दोस्तों देखो अरब सागर, मेन हिंद महासागर के दो भाग है दोस्तों। पहला भाग है अरब सागर और दूसरा भाग है बंगाल की खाड़ी। तो ये हमारा ऐसा भारत का नक्शा है दोस्तों। तो इस साइड वाले भाग को इसको पूरे को अरब सागर कहते हैं और इस वाले भाग को बंगाल की खाड़ी कहते हैं। और यहाँ पर हमारा राजस्थान यहाँ पर है दोस्तों, ऊपर यहाँ पर। तो हमारा राजस्थान में वैसे तो अरब सागर पास में पड़ता है, लेकिन अरब सागर में भी कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी अलग अलग टुकड़ों में बांट रखा है दोस्तों। तो सबसे नज़दीक हमारे कच्छ की खाड़ी पड़ती है दोस्तों। हमारा राजस्थान के सर्वाधिक समुद्री भाग कच्छ की खाड़ी है। राजस्थान में दक्षिण पूर्व दिशा से चलने वाली हवा कहलाती है। राजस्थान में दक्षिण पूर्व दिशा से चलने वाली हवा कहलाती है दोस्तों। ये हमारा राजस्थान है दोस्तों। लंकाऊ कहते हैं जो दक्षिण दिशा से हवा चलती है उसे लंकाऊ कहते हैं दोस्तों। ये लंकाऊ हवा है दोस्तों। और दक्षिण पश्चिम दिशा से जो हवा चलती है, दक्षिण पश्चिम यहाँ दक्षिण दोनों के बीच से इस साइड से हवाएं आती है दोस्तों, उसे समुद्री कहते हैं दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? समुद्री। और संजेरी दोस्तों, जो उत्तर पूर्व से जो हवाएं आती है दोनों के बीच से, उन्हें संजेरी कहते हैं दोस्तों। उन्हें क्या कहते हैं? संजेरी। और ये बची चील, जो दक्षिण और पूर्व, ये दक्षिण और ये पूर्व दोनों के बीच में से हवाएं जाती हैं दोस्तों, उसे चील कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर चील ही होगा दोस्तों। दक्षिण पूर्व से चलने वाली हवाओं को चील कहते हैं। राज्य में वाष्प उत्सर्जन की न्यूनतम दर वाला महीना है। राज्य में वाष्प उत्सर्जन की न्यूनतम दर वाला महीना, अभी जस्ट पहले अधिकतम दर वाला जिला आया था दोस्तों। तो जिस माह में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जिस माह में ताप, या जिस माह में उष्ण, या जिस माह में गर्मी ज़्यादा है, उस माह में वाष्प उत्सर्जन की सर्वाधिक दर होती है दोस्तों। तो अब हमें वो माह देखना जिसमें सबसे कम गर्मी पड़ती हो, जिस माह का तापमान सबसे कम हो, वो माह है दोस्तों दिसंबर माह। तो दिसंबर माह में वाष्प उत्सर्जन की बिल्कुल न्यूनतम दर होती है दोस्तों। राजस्थान का चेरापूंजी कहलाता है। राजस्थान का चेरापूंजी कहलाता है। चेरापूंजी दोस्तों एक भारत का स्थान है, मेघालय में है दोस्तों। वहाँ पर भारत की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, इसलिए उस स्थान का नाम भारत में अधिक वर्षा के लिए जाना जाता है चेरापूंजी। तो राजस्थान का चेरापूंजी का मतलब है दोस्तों कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा झालावाड़ में होती है दोस्तों, झालावाड़ में। तो राजस्थान का चेरापूंजी झालावाड़ है दोस्तों। भारतीय मौसम विभाग के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में नहीं आता है? यहाँ पर नहीं दिया हुआ है दोस्तों। अति आर्द्र कहा गया है दोस्तों, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, जहाँ पर सबसे ज़्यादा 5 जो वर्गीकरण के भारतीय वैज्ञानिकों की 5 भाग हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा वर्षा वाला भाग यही है दोस्तों, अति आर्द्र जलवायु। अति आर्द्र जलवायु। तो इसमें दोस्तों झालावाड़ भी आता है, डूंगरपुर भी आता है, बांसवाड़ा भी आता है। यहाँ पर कोटा नहीं आता है। हमारा सही आंसर कोटा ही होगा दोस्तों, क्योंकि कोटा आर्द्र जलवायु प्रदेश में आता है। कोटा आर्द्र जलवायु प्रदेश में आता है, अति आर्द्र में नहीं आता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर कोटा होगा। राजस्थान में दक्षिण दिशा से चलने वाली हवा कहलाती है। राजस्थान में दक्षिण दिशा से चलने वाली हवा लंकाऊ कहलाती है। राजस्थान में दक्षिण दिशा से चलने वाली हवा क्या कहलाती है दोस्तों? लंकाऊ कहलाती है। ये भी हम देखी तीनों हमने, लंकाऊ हुआ जो दक्षिण दिशा से चलती है दोस्तों। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला BSHW जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है? यहाँ पर भी नहीं पूछा गया है दोस्तों। जो BSHW जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है, यह कोपेन का वर्गीकरण है दोस्तों। कोपेन ने वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण किया था, उसी आधार पर उसने राजस्थान के जिलों को बांट रखा है दोस्तों। तो BSHW में नहीं है, वो है दोस्तों बीकानेर। यहाँ पर हमारा सही आंसर बीकानेर है, क्योंकि दोस्तों बीकानेर BWHW जलवायु प्रदेश में आता है।
बीकानेर BWHW जलवायु प्रदेश में आता है, इसलिए हमारा यहाँ पर नहीं पूछा गया है और बीकानेर यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि नागौर, पाली और सिरोही, नागौर, पाली और सिरोही ये तीनों के तीनों BSHW जलवायु प्रदेश में शामिल हैं दोस्तों। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला BWHW जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला है? BWHW जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला होता है दोस्तों केंद्र का जिला, तो BWHW जलवायु प्रदेश का केंद्र का जिला बीकानेर ही है दोस्तों। BWHW केंद्र का जिला बीकानेर ही है। राजस्थान में उत्तर पूर्व दिशा से चलने वाली हवा कहलाती है, राजस्थान में उत्तर पूर्व दिशा से चलने वाली हवा दोस्तों संजेरी कहलाती है दोस्तों। उत्तर पूर्व दिशा से चलने वाली हवा संजेरी कहलाती है दोस्तों। यहाँ पर हमारा सही आंसर संजेरी होगा। भारतीय मौसम विभाग के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला आर्द्र जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है? यहाँ पर भी नहीं पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर भी नहीं पूछा गया है जो आर्द्र जलवायु प्रदेश में नहीं है। तो आर्द्र जलवायु प्रदेश में दोस्तों यहाँ पर जयपुर नहीं है दोस्तों, क्योंकि भरतपुर, उदयपुर, कोटा ये सब दोस्तों आर्द्र जलवायु प्रदेश में आते हैं। जयपुर दोस्तों उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में आता है, जयपुर उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में आता है दोस्तों।